बरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, और ख़ास करके बहुत ही मेरे प्यारे मौलाना फ़िरदौस साहब दामद बरकातहू, ये आपके हालोल के लिए एक आँखों का तारा है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं बहुत जगह जाना होता है, 30 साल से भटक रहा हूँ, इधर उधर इधर उधर। हर जगह हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हमारा तारुफ़ होता है, मगर उर्दू में होता है या गुजराती में होता है। यह हालोल पहली जगह है जहाँ अरबी ज़ुबान में होता है, और इतने अच्छे अंदाज में ये अरबी बोलते हैं कि मेरे को अपना ज़माना याद आता है। क्योंकि मुझे बराबर मालूम है हर ज़बान पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। आज मौलाना फ़िरदौस जो आपने इस्लाम के बारे में बताया, पहली बार सुना मैंने। आई से अपनी जान आ गई, ऐस से सलेंडर होना आ गया, लाम से एल से लौ आ गया, ए से अल्लाह आ गया, और मीम से मोहम्मद आ गया। यानी इन्होंने इस्लाम का जो तर्जुमा किया ना, मैंने अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले कर दिया। तो ये बहुत अच्छा है, और ज़बान पर कंट्रोल होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, एक मुल्क है ज़िम्बाब्वे, वहाँ मेरा जाना हुआ। अब वो बिल्कुल रात को 3 बजे फ़्लाइट लैंड हुई हरारे में, ज़िम्बाब्वे की राजधानी हरारे। उन्होंने मुझे चाय पानी करवाया और मुझे कहा चलो फ़जर की नमाज़ पढ़ाना है। वो जवानी का ज़माना था, फ़जर की नमाज़ धूमधाम पढ़ाई। उसके बाद में मुझे कहा कि बयान, मैंने कहा अभी तो रात को 3 बजे तो फ़्लाइट से उतरा, कहा नहीं आप 3 दिन के लिए तो आए हो, बयान शुरू करें। तो मैंने पहले ज़िक्र करवाया जैसे मेरी आदत थी। उसके बाद में मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, तो एक ने मुझे पीछे से यूँ मारा, कहा यहाँ उर्दू कोई नहीं जानता, अंग्रेज़ी में बयान करो। दोस्तों बुज़ुर्गों छोड़ो, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके शुरू करो। उस वक्त अल्लाह का करम मुझे याद आया कि चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान सीखी थी, सिखाई थी, पढ़ी थी, पढ़ाई थी, और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी वालिदा मरहूमा का था, तो मैंने इंग्लिश में बयान करना शुरू कर दिया। और एक जगह ऐसा हुआ था यहाँ अंकलेश्वर में, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कहा मौलाना बच्चों का जलसा है और आपको आखिर में बयान करना है। मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा सारे बच्चे मौलाना फ़िरदौस अरबी में तकरीर करें, और मैंने कहा भाई मेरे को क्या करना? कहा मौलाना आपको इसके लिए तो बुलाया, अरबी में तकरीर करना है। तो मैंने हमारे उस्ताद देखे तरकेसर में मौलाना इकबाल साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको मशक़ करवाई, तमरीन करवाई। हमने तकरीबन 1 घंटा अरबी में बोले, तो 1 घंटा अरबी में भी बोल लेते, अंग्रेज़ी में भी बोल लेते, और उर्दू में तो मालूम में बोल ही लेते, नहीं बोल सकता तो गुजराती में नहीं बोल सकता भाई। हाँ, तो अब हम यहाँ पर जमा है, और सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान ये है कि मुहर्रम महीना है। बोलो कौन सा महीना? अच्छा एक बात बताता चलो, मेरे को देर क्यों हुई आपको मालूम है, बारिश, ट्रैफिक, रास्ते में खड्डे खुड्डे, वो सब तो अपनी जगह पर, लेकिन हमारे मदरसे के जो मोहतमीम हैं हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, 40 साल उम्र है, 15 साल की उम्र से मेरे पास थे। इस वक्त वो इतने बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आखिरी सांसें ले रहे हैं। डॉक्टरों ने कह दिया कि हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया। 40 साल के, 3 बच्चों के अब्बा हैं। बस अब अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो चूँकि वो हॉस्पिटल में सारा मामला तय करना, डिस्चार्ज करवाना, वो सब कामों में लगा हुआ था,
5 बजे तो तकरीबन मैं मोटी नरोली पहुंचा, बुखारी का सबक भी नहीं पढ़ाया और सीधे हालोल के लिए 5:30 बजे मैं निकला और न खाया न पिया, सीधे आपकी खिदमत में आया हूँ। बस दुआ करें कि अल्लाह बस हमारे मौलाना को शिफा अता फरमाए, हमारे लिए तो बेटे की तरह है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और ये अच्छा है कि मुहर्रम महीना है। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। अच्छा, मुहर्रम महीना जब आता था मदीने पाक में तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते थे और सहाबा को कौन सी दुआ पढ़वाते थे और सहाबा को कहते थे अपने बीवी बच्चों को भी ये दुआ पढ़ाओ। तो वो दुआ कितनी बड़ी होगी कि मुहर्रम महीना इस्लाम का पहला महीना, अमन वाला महीना, सुकून वाला महीना, नेमत वाला महीना, मगफिरत वाला महीना, तौबा वाला महीना। इसमें हमारे नबी जो दुआ पढ़वाते थे ना, उसमें बड़े बड़े 3 मजमून थे। मैं अरबी में भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, उर्दू में तर्जमा भी करूंगा और अब आमीन भी कहेंगे इंशाअल्लाह। वो दुआ क्या थी जो हमारे नबी पढ़ते थे और सहाबा को पढ़वाते थे? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमानि व जिवारिम मिनश शैतान। हमारे आका बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम महीना आए तो ये दुआ मांगे, आमीन बोलते जाना। नंबर 1, अल्लाह ये पूरा साल, ये मुहर्रम से लेके मुहर्रम पूरा साल अल्लाह हमारे जान माल आबरू की हिफाजत फरमा और बरकतें अता फरमा। नंबर 2, अल्लाह अगर हमारा जीना हो तो कलमे के साथ जीना और अगर साल के बीच में मरना हो तो अल्लाह मौत के वक्त भी कलमा नसीब फरमाए। और तीसरी बात, अल्लाह शैतान के धोखों से बचा ले और तू हमसे राजी हो जा। तो अगर आपको अरबी में नहीं याद हो तो ये उर्दू में या गुजराती में बोलते रहेंगे। नंबर 1, अल्लाह पूरे साल जान माल आबरू की हिफाजत फरमा और साथ साथ में कारोबार में बरकत अता फरमा। नंबर 2, अल्लाह जब तक जियो कलमे के साथ जियो और आखिरी वक्त आए तो अल्लाह मौत के वक्त भी कलमा नसीब कर देना। और नंबर 3, अल्लाह शैतान के धोखों से बचा लेना और अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जाना। तो ये मैंने आपको तर्जुमा करके बता दिया कि ये हर नमाज के बाद मुहर्रम महीने में मांगते रहेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बाकी अरबी याद हो जाए, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमानि व जिवारिम मिनश शैतान। आमीन बोलो। अल्लाह ताला ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमाए। खैर मेरे प्यारों, तकरीबन 10:30 हो गए हैं और लंबा सफ़र करके आए और आगे लंबा सफ़र करना है क्योंकि अब हमको वापस सूरत नहीं जाना है, गोधरा की तरफ जाना है। कल जोहर के बाद मस्तूरात का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है गोधरा में, वो करते हुए फिर हमें बुखारी शरीफ मोटी नरोली में इंशाअल्लाह पढ़ाना है। फिर उसके बाद में एक और जगह जाना है, फिर गढ़ जाना है। तो लंबा सफ़र है। आप दुआ करें कि अल्लाह हम मुसाफिरों की दुआ कबूल फरमाए और जो सफ़र है अल्लाह उसको सफ़र ताअत बनाए, इताअत वाला सफ़र बनाए, गुनाहों से अल्लाह की हिफाजत फरमाए। खैर मुझे सबसे पहली बात जो हर मरतबा हालोल में होती वही करना है और वो बात ये है कि करने धरने वाला कौन? एक ये कलिमा बोलो, ला इलाहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। बहुत प्यारा कलिमा है, बहुत प्यारा कलमा। आपको मालूम है रबीउल अव्वल महीना जिसमें हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की रहमत में गए, पर्दा फरमा गए, विसाल मुबारक हुआ। आप सबको मालूम है रबीउल अव्वल महीने में ऐसा हुआ और मदीने में इतना गम, इतना टेंशन, इतनी परेशानी क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके दरमियान से चले गए। इतना गम और इतना टेंशन मेरे प्यारों कि हज़रत अनस फरमाते अल्लाह की कसम सबसे बड़ा गम अगर मदीने में मैंने देखा तो वो दिन था जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। सब बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हमारा अकीदा है कि हमारे नबी रबीउल अव्वल में अल्लाह की रहमत में गए, अल्लाह के आगोश में गए, लेकिन आज भी अपनी कब्र मुबारक रोज़े मुबारका में जिंदा है। बोलो आज भी अपनी कब्र मुबारक रोज़े मुबारका में जिंदा है। और आपके जाने को अल्लाह ने कितने दर्द भरे अंदाज में फरमाया। अल्लाह ने बहुत पहले फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला
आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। खैर मुझे इस वक्त क्या बताना है, जिसके लिए मैंने ये मजमून शुरू किया, वो ये कि पूरे मदीना मुनव्वरा में एक टेंशन वाला माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। अब आप मेरी तरफ देखोगे तो बात जल्दी समझ में आएगी। हज़रत उस्मान, साथ में बोलो कौन, अपने घर के बाहर बैठे हैं और ऐसे बैठे, ऐसे देखो ऐसे ऐसे, यानी कोई गहरी सोच गहरे फिक्र में बिल्कुल इस तरीके से हाथ रख के बैठे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुजर रहे, बोलो कौन गुजर रहे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत उस्मान बैठे हैं, अब मुसलमान से मिले तो पहला काम सलाम। तो हज़रत उमर ने सलाम किया, उस्मान अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उस्मान ने जवाब नहीं दिया, साथ में बोलो ना, हज़रत उस्मान ने जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर थोड़ा आगे गए, शायद सुना नहीं होगा, आगे गए, करीब गए, उस्मान अस्सलामु अलैकुम बोलो। हज़रत उस्मान ने जवाब, हालांकि इस्लाम का कानून है कोई तुमको सलाम करे तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। बोलो सलाम करना जवाब देना वाजिब है, बल्कि कुरान पाक में लिखा है कि कोई सलाम करे हो सके तो अच्छा जवाब दो, और अगर ना हो सके तो कम से कम उसने जितना किया उतना तो जवाब दो। ये कुरान करीम में 5वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्या फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई तुम्हें सलाम करे तो तुम उसका जवाब दो, अच्छा जवाब दो, या कम से कम उसने जो सलाम किया वैसा जवाब दे दो। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम, अच्छा जवाब दे दो वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या कम से कम इतना तो कह दो वालेकुमुस्सलाम, क्योंकि सलाम करना बहुत नेकी की चीज़ है। एक मरतबा हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस्लाम में सबसे भली बात क्या है। हमारे नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़राउस्सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की भली बातों में एक बात ये भी है, सलाम कर ले, सलाम का जवाब दे दे। अरे उसको भी सलाम कर ले जिसको तू पहचाने, और उसको भी सलाम कर ले जिसको तू, सबको सलाम करने का बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये सब धंधे नहीं करने का, ये आजकल ये क्या है, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इससे सलाम की सुन्नत अदा नहीं होती। सलाम इतना इम्पोर्टेंट है कि घर में जाओ तो, दूसरों के घर में जाओ तो करो, अपने घर में भी। हाँ, अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। अल्लाह फरमाते जब घर में जाओ तो बोलो, पूरा मजमा बोलो, पहला काम क्या करना, सलाम। लेकिन कोई सवाल करे कि मौलाना मैं खुद ताला खोलता हूँ, अंदर कोई है ही नहीं, तो अब सलाम करना नहीं करना। हमारे नबी ने फरमाया अब भी सलाम करना। अब किसको सलाम करें, क्योंकि ताला तो हम खोल रहे हैं। हाँ, हमारे नबी ने फरमाया फरिश्ते होंगे, जिन्नात होंगे, उनको सलाम करो, वो भी तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। इसीलिए आप खुद जब ताला खोल के जाओ ना तो भी सलाम, लेकिन अब सलाम का तरीका बदल जाएगा। पहले आप घर में सलाम करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन ताला आप खोल रहे हैं, आपको मालूम है अंदर कोई नहीं है। आप जब दरवाज़ा खोलोगे तो कहोगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इतना कह दोगे यूँ समझ लो कि 100 शहीदों का सवाब अल्लाह हमको अता कर देगा। तो अपने घर में भी सलाम करने का, किसी और के घर में जाए तो सलाम करने का। ताला खोले और दरवाज़ा खुद खोले, मालूम कोई नहीं अंदर, फिर भी क्या करना। तो मतलब है कि सलाम का मामला बहुत अहम है। बोलो सलाम का मामला बहुत अहम है। इतना अहम है कि एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और एक सहाबी आ गए और सीधे अंदर आ गए। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया सलाम किया, कहा ना किया, कहा जाओ वापस जाओ।
बाहर जाओ, बाहर गए, पूरे मजमे के सामने का सलाम करो, फिर अंदर आओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने को भी कहा और उसकी प्रैक्टिस भी करवाई है, इसलिए आज से पूरा हाल बोल दो, सबको सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मालूम है क्या होता है मौलाना फिरदौस, एक मरतबा एक आदमी को मैंने सलाम किया तो बाईं तरफ यूँ कटा, थूक। मैंने कहा बड़ा अजीब गरीब मामला है भाई, सलाम कर रहा हूँ ये थूक रहा है तो ये, हाँ लेकिन कोई थूके न थूके, कोई जवाब देवे न देवे, आपको यकीन हो कि मैं इसको सलाम करूँगा तो भी जवाब नहीं देगा, फिर भी हमारी ड्यूटी है बोलो, हमारी ड्यूटी है सलाम करना। हम सलाम करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मैं पूरा मजमा बोले सलाम करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा तो यहाँ लेकिन हज़रत उमर ने सलाम किया और 2-2 मरतबा किया और हज़रत उस्मान ने जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर बड़े टेंशन में आ गए, 2-2 मरतबा सलाम कर रहे और हज़रत उस्मान जवाब नहीं दे रहे। हज़रत उमर सीधे गए, अब खलीफतुल मुस्लिमीन कौन थे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर के पास गए, जाकर का मामला बड़ा अजब हो गया। हज़रत अबू बकर ने पूछा क्या हुआ? कहा वो रास्ते से आ रहा था, हज़रत उस्मान मिले, 2-2 मरतबा सलाम किया, दोनों मरतबा मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। यानी वो लोग कितना अहम समझते थे, एक सुन्नत के जिंदा करने को कितना अहम समझते थे। अच्छा हज़रत अबू बकर ये कह सकते थे उमर उमर बैठो बैठो आराम से बैठो, बाद में उस्मान मिलेंगे तो मैं बात कर लूंगा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया अच्छा उस्मान जवाब नहीं दिए, चलो मेरे साथ में चलो। यानी हज़रत अबू बकर अपनी जगह से उठे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ में लिया, अब गए। अब हज़रत उस्मान पहले कैसे बैठे थे? ऐसे, अब ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब अभी सोच में। अब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर आए, अस्सलामु अलैकुम उस्मान, हज़रत उस्मान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आओ आओ आओ। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया तुम्हारी शिकायत आई है? कहा क्या शिकायत? कहा उमर ने तुम्हारी शिकायत की, 2-2 मरतबा सलाम करे, तुमने जवाब नहीं दिया। हज़रत उस्मान फरमाते मुझे किसी ने सलाम किया ही नहीं, मुझे किसी ने सलाम किया ही नहीं, किया होता तो जवाब दे। तो हज़रत उमर वही थे, कहा अल्लाह की कसम 2 मरतबा सलाम किया, 2 मरतबा। हज़रत उस्मान रोने लगे, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत गहरी सोच में डूबा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। थोड़ी थोड़ी देर ऐसा मेरे ऊपर हाल होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे नबी हमारे दरमियान से गए। और हज़रत उस्मान रोकर कहने लगे उस वक्त से अब तक चैन की रोटी खाना नसीब नहीं हुई, घर में सब खाना है मगर याद आती है ना, घर में पानी है मगर वो याद आते हैं ना, घर में सब है, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया, मालदार बनाया, मगर नहीं सुकून नहीं मिलता। हमारे नबी हमारे दरमियान से चले गए, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी मैं गहरी सोच में जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हज़रत उस्मान ने फरमाया उमर माफ़ करना, तुमने किया होगा 2 मरतबा नहीं 10 मरतबा किया होगा, लेकिन मैं मेरी बहुत गहरी सोच में था, मुझे नहीं मालूम कि आपने सलाम किया, वरना उमर तुम सलाम करे और उस्मान जवाब न दे, ऐसा कभी हो सकता है? और फिर हज़रत उस्मान रोने लगे। कहा आप रो क्यों रहे? कहा एक सवाल दिमाग में बहुत आता है, जवाब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल चले गए, किसको पूछने का, और पूछना रह गया। कहा क्या सवाल? कहा बस सवाल ये आता है कि शैतान धोखा बहुत देता है, हमारा नफ्स जो है ना वो गलत लाइन पे बहुत ले जाने की कोशिश करता है, शैतान धोखा देता है, नफ्स धोखा देता है, ये गुनाह कर ले वो गुनाह कर, हम पूरा इरादा करते हैं कि आज गुनाह नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, लेकिन शैतान धोखा देता है, नफ्स धोखा देता है और फिर वो गुनाह कर लेते हैं, यानी कुछ समझ में नहीं आता गुनाह कर लेते हैं। तो शैतान के धोखे से बचना, नफ्स के धोखे से बचने का रास्ता हमने नबी को नहीं पूछा और नबी हमारे दरमियान से चले गए। तो हज़रत अबू बकर रोते रोते खड़े हुए, कहा उस्मान तुमने नहीं पूछा, मैंने पूछ लिया था। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो तुमने नहीं पूछा लेकिन मैंने। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हो गए और कहा अल्लाह पे रहम करे, आपने पूछा होगा, आपने पूछा होगा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया मैंने पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शैतान धोखा देगा, ये नफ्स धोखा देगा, और सही में ये हमको धोखा देता है। कितनी मरतबा हम सुबह में उठते, फजर पढ़ते और सोचते आज मोबाइल पे गलत काम नहीं, आज झूठ
नहीं, आज आंखों का इस्तेमाल गलत, एकदम इरादा होता है कि रात को बयान सुना, आज मेरे को कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं करना, लेकिन 9 बजे 10 बजे 11 बजे फिर वही चक्कर वही चक्कर वही चक्कर। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि शैतान की चाल और गंदी चाल से बचना है, अपने नफ्स के धोखे से बचना है, गुनाहों में अपना मुब्तला होने से बचना है, तो क्या काम करना चाहिए? हज़रत अबू बकर फरमाते, मैंने जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, मेरे नबी ने जवाब दिया, बोलो सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह, पूरा मजमा बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। क्या जवाब दिया? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यही सवाल मैंने मेरे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये शैतान धोखा देगा, नफ्स धोखा देगा, गुनाह की तरफ ले जाएगा, हमें क्या करना चाहिए? हज़रत अबू बकर फरमाते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कलीमा अल्लाह ने मुझे दिया, तवज्जो, जो कलीमा अल्लाह ने मुझे दिया वो कलीमा मैंने मेरे चचा को दिया। वो अलग बात है कि मेरे चचा अबू तालिब ने कबूल नहीं किया, लेकिन वही कलमा मेरे नबी ने फरमाया, हम पढ़ते जाएंगे, हमारे मर्द भी पढ़ेंगे, हमारी औरतें भी पढ़ेगी, हम जितना पढ़ते जाएंगे अल्लाह शैतान और नफ्स के धोखे से बचाता जाएगा और अल्लाह गुनाहों से भी बचाता जाएगा। पूरा हालोल बोले वो कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते, यही कलिमा अल्लाह ने मुझे दिया और कहा इसको पढ़ते रहो, शैतान से भी बचोगे, नफ्स के धोखे से भी बचोगे, गुनाहों से भी बचोगे। और यही कलिमा मैंने मेरे चचा अबू तालिब को भी दिया था, लेकिन मेरे चचा ने कबूल नहीं किया, लेकिन मेरे उम्मती कबूल करते जाएंगे, गुनाहों से बचते चले जाएंगे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। तो हमारा काम है कि सुबह उठे, पक्का इरादा करे कि गुनाह, और फिर उससे बचने के लिए बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। जहाँ ऐसा लगे कि अभी मोबाइल उठाना है और ये एपिसोड पे जाना है या गेम में जाना है या कोई औरत को देखना है, फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, इस कलमे में वो ताकत है कि पूरे शैतान को भी झंझोड़ के रख देता है। तो ये कलमा है क्या भाई? मैंने कलमा पढ़ा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई पूछेगा कारी अहमद अली ने क्या किया? तो कलमा पढ़ा। सब हालोल वालों को क्या किया? कलमा पढ़ाया। सुनने वाले ने कलमा कहा, देखने वाले ने कलमा कहा, बोलने वाले ने कलमा कहा, सोचने वाले ने कलमा कहा। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तूने कलमा समझा, तूने एक बार कलमा पढ़ा, मैंने तेरे मगफिरत का दरख्त लगा दिया, मैंने तेरी नेकी का दरख्त लगा दिया, मैंने तेरे सवाब का दरख्त लगा दिया। अल्लाह तूने दरख्त लगाया तो हमारे हालोल में बहुत झाड़ है। अल्लाह कैसा लगाया? अल्लाह फरमाते हालोल में नहीं है, मैंने जो तेरे कलमे का दरख्त लगाया वो पाकीज़ा है, वो खुशबू वाला है, उसकी जड़ें जमीन में है और उसकी शाखें आसमानों पर है। मैंने बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। उसकी जड़ें कहाँ पर है? ज़मीन में, और उसकी शाखें कहाँ पर है? आसमान में। खुशबू वाला दरख्त लगाया है। तो मेरे प्यारो, अब हम तो सोचते हम तो बार बार कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह दरख्त लगाता जाएगा, लगाता जाएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मेरे प्यारो एक बात समझना, हम पढ़ते पढ़ते थकेंगे, अल्लाह दरख्त लगाते लगाते नहीं थकेगा। इसलिए हालोल वाले, ये कुरान पाक में लिखा है, हम कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह नेकी का, खुशबू वाला, सवाब वाला दरख्त लगाएगा, जिसकी जड़ कहाँ होगी और उसकी शाख कहाँ होगी? अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो ना, पारा नंबर 13, बोलो पारा नंबर 13, पढ़ना शुरू कर दो ना। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मतलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा अगर तूने कलमा पढ़ लिया, अगर तूने कलमा पढ़ लिया, मैंने नेकी का दरख्त लगा दिया, मैंने खुशबू वाला दरख्त लगा दिया, मैंने सवाब वाला दरख्त लगा दिया, मैंने पाकीज़ा दरख्त लगा दिया। अल्लाह तूने कितना बड़ा दरख्त लगाया। असलुहा साबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह फरमाते उसकी जड़ें जमीनों में है और उसकी शाखें आसमानों पर है। बोलो सुभान अल्लाह। तो सब लोग इरादा करते हो पहली बात का इंशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह किसका पक्का है, किसका मजबूत कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चिल्लाने से पक्का नहीं होता। बोलो ना, चिल्लाने से, जैसा कोई जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान मजबूत हो गया। पूछो ख्वाजा गरीब नवाज को, पूछो आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी गौस पाक को, मजबूत कलमा किसको? एक और अल्लाह के वली मौलाना मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, पूछो इनको, पूछो कि कलमा ईमान मजबूत किसको कहते हैं? फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, चाहे आहिस्ता पढ़ा चाहे बुलंद आवाज से पढ़ा, लेकिन उसने तय कर लिया आज से मेरी मर्जी पीछे होगी, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे होगी, उससे बड़ा ईमान वाला कोई नहीं होगा। क्या होना चाहिए? मेरी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी। एक औरत, बोलो मदीने पाक में एक औरत, नाम है फातिमा बिनते कैस। वो हज़रत फातिमा जो हम नाम लेते वो नहीं है, और फातिमा। बोलो ना क्या नाम? हज़रत फातिमा बिनते कैस, यानी इनके अब्बा का नाम कैस। ये हज़रत फातिमा ने जवानी में कदम रखा, माशाअल्लाह। खूबसूरत अल्लाह ने सूरत भी अच्छी दी, सीरत भी अच्छी दी, अखलाक भी अच्छे दिए, अल्लाह ने पाकीज़ा तबीयत दी। अब आपको मालूम है लड़की घर में जवान हुए तो रिश्ते आते हैं। अरे हाँ बोलो ना, रिश्ते आते हैं तो, और नहीं आते तो अब्बा परेशान होते हैं, अम्मा परेशान होती है कि 3 बच्चियाँ आए, 19 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, 21 साल की हो गई, रिश्ता नहीं आता। तो हज़रत फातिमा बिनते कैस ने भी जवानी में कदम रखा, रिश्ते आने शुरू हुए। अब 2 रिश्ते बड़े मजबूती के साथ आए। एक रिश्ता आया हज़रत उसामा, बोलो कौन? हज़रत उसामा। लेकिन ये हज़रत उसामा जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, और उनका कोई ऐसा मतलब बड़ा कारोबार या अच्छा घर ऐसा नहीं था। तो एक रिश्ता वैसा आया, और एक रिश्ता आया हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बहुत खूबसूरत थे, बोलो माशाअल्लाह, और इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कि हम हालोल वाले, क्या हम लोग कोई भी सोच नहीं सके इतना बड़ा बिजनेस। उनका दूध का कारोबार का, ये दूध का, पनीर का, घी का, यानी डेयरी होती ना, वैसा उनका एक ट्रांसपोर्ट का ऐसा लंबा चौड़ा बिजनेस था कि बाज़ लोग लिखते हैं कि उनका पहला ऊँट मक्के में होता तो आखिरी ऊँट मदीने में खड़ा होता, यानी 600 किलोमीटर पर उनका ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार था। और 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत मिली, उनमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी नाम है। तो एक उनका रिश्ता आया तो बहुत मालदार है, बहुत बड़ा कारोबार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, और खूबसूरत भी है, और अरब के रहने वाले हैं, और मक्का मुकर्रमा में पैदाइश हुई है, और मदीना मुनव्वरा में इनके बड़े बड़े बाजार लगते गए। तो 2 तरफ से रिश्तेदार आए तो सारे घर वाले आपस में जमा हुए, एक ही बात हुए, वो उसामा को मना कर देने का। हमारे हालोल में भी हुए तो ये जवाब देने, उसामा को देने का। एक तो दिखने में भी कोई ऐसे खास नहीं है, और उनका कोई घर वर भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अपनी बेटी जावे तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बाप क्या पैसा उनके पास है, अरे पूरे उनके घर में गुलाम है, उनके घर में बांदिया है, अपनी बेटी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठ के खाने का है, और जेवरात में रहने का है, सोना चांदी पहनने का है। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ इतना चैन और सुकून देंगे, क्योंकि जिनके पास इतना पैसा, माल दौलत, घर ज़मीन प्रॉपर्टी जायदाद, वो क्या नहीं देंगे हमारी बेटी को। पूरा घर इसकी तरफ आ गया कि किसके साथ निकाह होना, अब्दुर्रहमान। तो किसी ने ऐसा फैमिली वाले जमा हो गए थे, तो आपस में बातें होने लगी, अरे फातिमा को तो पूछो, अरे जिनके निकाह कराना उनको तो पूछो। कहा उनको तो पूछना जरूरी है। तो फातिमा को पूछा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ पहचानती हो, नाम सुना है, निकाह का पैगाम आया, तुम तैयार हो? मैं नहीं। तो वो दूसरा उसामा का भी आया है, मगर हम घर वालों का तो अभी से मना ही है, फिर भी तुमको पूछते तुम तैयार हो? नहीं। तो कहा मतलब निकाह नहीं करना? कहा करना है। तो कहा ये 2 पैगाम आए, उनमें से नहीं करना? कहा मेरा ईमान इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी मर्ज़ी बताऊं, अल्लाह के रसूल को पूछो, वो जहाँ कहेंगे वहाँ मेरा निकाह होगा। क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है, अपनी मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह रसूल की मर्ज़ी है। और घर वालों ने कहा चलो भाई सब चले, सब गए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसामा का मामला बहुत नीचे रखा, आया
पैगाम आया, उसामा का आया, मगर वो आपको तो मालूम है कोई इतना अच्छे दिखने में नहीं है, इतना अच्छा घर। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी आया है, ओ बहुत मालदार है, करोड़ोंपति अब्बाजोपति है, और हमारी बेटी को जो सुख और चैन मिलेगा वो कहीं और ना मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा आपकी क्या राय है, क्योंकि हमारी बेटी फातिमा कहती है कि जो आप फैसला करोगे वो फैसला होगा। हमारे नबी ने ऐसे गर्दन चेहरा अनवर झुका दिया। क्यों? इंतज़ार करते थे ज़बान मेरी होगी, कलाम तो अल्लाह का होगा, जवाब तो अल्लाह ही देंगे। थोड़ी देर के बाद हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया और फरमाया जिसको अल्लाह ने फरमाया, वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी की जुबान मुबारक होती है, कलाम और फैसला तो अल्लाह का होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर उठाया और कहा फैसला हो गया, और अल्लाह ने फैसला किया फातिमा का निकाह उसामा के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और घर वालों के चेहरे ऐसा कैसा ऐसा तो होता है, फोन कर वो नहीं था वो जो है मैं, लेकिन कहा चलो घर तो चलो घर चल के बात करते। घर में गए तो सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे, गए थे वहाँ पे, वो तो उसामा का नाम ले रहे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम बिल्कुल काट दिया, उसामा का नाम ले रहे, ये हो रहा वो हो रहा। कहा चलो फातिमा को समझावे, फातिमा का भी तो फैसला होगा। जब फातिमा के पास आए तो कहा मेरे आका साहब ने क्या फरमाया, तो कहा कि उन्होंने तो उसामा का नाम लिया, लेकिन हम अब्बा है ना, हम घर वाले ना, इसमें दादा दादी नाना नानी सब घर के वडील है, वो सब वडील का फैसला है कि तुम्हारा निकाह अब्दुर्रहमान इब्न औफ के साथ हो। वो अलग बात है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा निकाह किससे कराने को कहा, उसामा से कहा। तो फातिमा कह रही तो उसामा से होगा निकाह। तो कहा कि वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी बहुत अच्छा घर है। कहा जहन्नम में दाखिल करना चाहते हो? कहा क्यों? कहा कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है कि अल्लाह रसूल का फैसला आ जाए वो मान लो, वरना तुम आगे बढ़ोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे, जहन्नम में जाओगे। कि कुरान में 22वां पारा, बोलो कौन सा पारा? 22वां पारा। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो ना, बात पक्की हो जाए। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा या कोई ईमान वाली औरत होगी, जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए उसे मान ले। अल्लाह रसूल की मर्जी आगे, अपनी मर्जी पीछे। आगे अल्लाह फरमाते अगर तुमने अपनी मर्जी आगे कर दी, अल्लाह रसूल की मर्जी पीछे कर दी, तो जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हजरत फातिमा फरमाती है अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी अच्छे होंगे, उसामा भी अच्छे होंगे, मगर मेरे नबी ने किन को पसंद किया? तो ये मेरा जन्नत का रास्ता है, वो मेरा जहन्नम का रास्ता है। मेरे प्यारो फातिमा का निकाह हज़रत उसामा के साथ हो गया। इसको कहते कलमा, अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी, ये कलिमा। वरना हम कहेंगे इतना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मगर मोबाइल नहीं छूटता, इतनी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कि घुटका मेरे पास से जावे, लेकिन आ ही जाता है, आ ही जाता है, आ ही जाता है। क्यों? हमारे कलमे में जान नहीं है। हमारा कलमा फॉर्मालिटी कलमा है, रियलिटी नहीं है कलमे में, दिखावे का कलमा है। वरना असल कलमा हो ने तय हो कि मेरी मर्जी कुचल डालूंगा, अल्लाह रसूल की मर्जी को आगे करूंगा। फिर देखो ये एक कलमा कैसा पावर बताता है, बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है आज ये फैसला कर ही लेने के भाई अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। और आपको मालूम है ये फैसला तो मेराज में भी हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। मेराज में बैतुल मुक़द्दस, ताज्जुब होगा, सारे नबी अपनी कब्र में थे। अरे बोलो ना, सारे नबी, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो सारे नबी अपनी कब्र में थे। अल्लाह ने मेराज के मौके पर सब नबियों को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया, मतलब कब्र में ज़िंदा करवाए होंगे अल्लाह, कब्र से निकलवाए होंगे अल्लाह, कपड़े पहनाए गए होंगे, गुस्ल करवाए गए होंगे, और अल्लाह ने सारे नबियों को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया। यानी जो अनहोनी को होनी हो गया,
क्योंकि भाई सारे नबी अपनी कब्र में हैं और हमें मालूम है कि हर नबी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कब्र मुबारक से हर एक को निकालना। और उसके बाद जब हमारे नबी आए तो सारे नबियों ने कपड़े पहने थे, सारे नबियों के सर पे इमामे थे, और कुछ नबी तो ऐसे लगते थे कि अभी गुस्ल करके आए हैं, उनके सर पे से पानी के कतरे टपकते थे। अल्लाह ने सारे नबियों को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया, हमारे नबी की एंट्री हुई, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री हुई। जैसे हमारे नबी एंटर हुए, आधे नबियों को अल्लाह ने इधर, आधे नबियों को अल्लाह ने उधर, दरमियान में रास्ता, हमारे नबी आगे बढ़ रहे, पीछे जिब्राइल आ रहे और गैब से आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और हमारे नबी आगे बढ़ते बढ़ते मुसल्ले पर आ गए और हमारे नबी ने नमाज शुरू किया, अल्लाहु अकबर। वो जितने अंबिया थे, जितने नबी अपनी अपनी कब्र से आए थे, सब ने अल्लाहु अकबर कहा। जब हमारे नबी सलाम फेरे तो जिब्राइल को पूछे, कौन है? बहुत खूबसूरत है, कपड़े कितने साफ है। यहाँ तो इमाम साहब पीछे मुड़कर देखते तो कितने गंदाते होते हैं, कितने पसीने में होते हैं, कितने टोपी के बगैर होते हैं, कितने प्लास्टिक का टोपला लगा के बैठे होते हैं। तो यहाँ हमारे नबी ने पूछा, कौन है? बहुत साफ़ है, बहुत खुशबू वाले, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में, काला इमामा, कौन है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा सब नबियों को अल्लाह ने जमा कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया, क्यों सबको जमा क्यों किया? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, आज अल्लाह ने आसमानों पर फैसला कर दिया कि सारे नबी मुक्तदी होंगे, मेरे मुस्तफ़ा आज नबियों के भी इमाम होंगे। तो कोई नबी के आगे जाए चलेगा? अरे बोलो ना, चलेगा? तो मतलब हुआ कि अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे, तो फिर कलमे में जान आएगी और वो एक कलमा मालूम नहीं कितनों पर भारी पड़ जाएगा। तो आज से कौन कौन इरादा कर रहा है भाई अपनी मर्जी? यानी बोलो ना अपनी मर्जी, क्योंकि हमारी मर्जी बहुत आड़े आती है मौलाना, बहुत आड़े आती है। ये देखो हज़रत फातिमा का निकाह हो गया, किन के साथ? हमारे यहाँ ऐसा निकाह होता? हाँ, हमारे यहाँ निकाह शादी, अल्लाह अकबर, कितने गुनाह होते हैं। निकाह आपको मालूम है, शादी निकाह, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। बोलो ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर आपको मालूम हो ना मालूम हो, हर नबी ने अपने अपने ज़माने में शादी की। बोलो सुभान अल्लाह। हर नबी ने 1,24,000 कम ज़्यादा या 2,24,000 जितने भी अंबिया होंगे, बोलो सब ने अपने अपने ज़माने में शादी की। सिर्फ 2 नबियों ने शादी नहीं की। कितनों ने नहीं की? एक हज़रत ईसा, बोलो हज़रत ईसा ने शादी नहीं की, लेकिन टेंशन नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि हज़रत ईसा क़यामत से पहले आएंगे। अरे बोलो ना, आएंगे। अरे पूरा मजमा बोले ना, आएंगे। बड़े बड़े हदीस की किताबों में लिखा है, बाबू नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ब्ल क़यामा, क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, लेकिन हालोल वालो अल्लाह की कसम नबी बनकर नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। क्योंकि हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। हमारे नबी के बाद बोलो ना कोई नबी, साथ में बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। तो हज़रत ईसा आएंगे और फिर शादी करेंगे। मतलब हज़रत ईसा उम्मती बन के आएंगे, शादी करेंगे। तो सारे नबियों में 2 नबी ने शादी नहीं की, उसमें हज़रत ईसा तो करेंगे। तो अब बचे कितने? कौन नबी जिन्होंने शादी नहीं की? हज़रत याह्या। कौन बोलो? क्यों नहीं की भाई? सारे नबी विथ मैरिज, सारे नबी बीवी वाले, और हज़रत ईसा नहीं, लेकिन वापस आएंगे तो वो भी शादी करेंगे। तो हज़रत याह्या ने क्यों शादी नहीं की? वो असल में उस वक्त हज़रत याह्या बहुत खूबसूरत, लंबे चौड़े, खूबसूरत, तंदुरुस्त। तो शैतान ने कहा शादी करे ने फिर गुनाह नहीं करे तो कौन से कमाल की बात है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे याह्या इम्तिहान शुरू होता है, शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे दो, शादी नहीं करोगे और गुनाह भी नहीं करोगे। हज़रत याह्या ने लंबी उम्र पाई, गुनाह तो दूर की बात, कभी आंखों का गलत इस्तेमाल भी नहीं किया।
अपने एग्जाम में कामयाब हो गए। अल्लाह ने फरमाया अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरा व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। अल्लाह फरमाते मेरे याया इतने पाक दामन, शादी नहीं किए मगर कभी आंखों का गलत इस्तेमाल भी नहीं हुआ। बोलो कौन? हजरत याया। बाकी सारे नबियों ने शादी। तो एक निकाह हालोल में 1,24,000 पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करना, लेकिन गुनाहों से उसको कितना खराब करते निकाह को। एक तो निकाह में हमारे से बड़ा भिखारी कोई नहीं मौलाना। लड़की क्या लाती है? जहेज होता नहीं होता। अभी कितना अच्छा मालूम, मस्जिद ना के बोलेगा हमें तो कहीं मांगे लुद नहीं, हमने तो कुछ मांगा नहीं था, वो तो लड़की वालों ने दे दिया। क्यों? तेरी आंखें फटी थी, तू बहरा था, तू लूला लंगड़ा था। जब उसके वो टेम्पो में से जब पलंग उतर रहा था तेरी आंखों में सुई लगी थी। उसके टेम्पो में से पलंग उतरा, कबाट उतरा और फर्नीचर आया, कारपेट आया, बाईसाइकिल आई, मोटरसाइकिल आई। हाँ, ये जायज़ है लेना लड़की वाले की। लड़की वाले जो देते वो लेना जायज़ है। और लिया तो लिया, बाद में बोलता है तेरा अब्बा बराबर नहीं दिए। कितनी जगह तलाक हो जाती। हम तो सोचे थे तेरा अब्बा कम से कम 20 लाख का तो मार देंगे, 5 लाख का भी बराबर नहीं। और लकड़ा भी देख तो सड़ गया, और पलंग का लकड़ा सड़ गया। और मैंने आपको पहले सुनाया था नहीं सुनाया था? ओ क्या हुआ, लड़का लड़की जमा हुए, देखना तो जायज़ है ना। अरे भाई शादी से पहले देखना जायज़ है कि नहीं? आप लोग तो पूरा फतवा ही बदल देंगे। हदीस में पूछो मौलाना फिरदौस को, इन्होंने भी देखा मौलाना, देख के शादी किया ऐसे? हाँ देखा था ना, और जायज़ है। बाकायदा चैप्टर है बाबुन नजरी लल मखतूबा। अगर आपको किसी लड़की के साथ निकाह करना और यकीन में आपका दिल है, नीयत है कि निकाह उससे करना है, तो चेहरा देखना जायज़। बोलो चेहरा देखना। ऐसे रास्ते में जाके बोलोगे कारी साहब कल बोले थे देखने का, मैं देखता हाँ वो हराम। बोलो वो लाइन मारने का, आंखें मारने का वो अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दो हर मोमिन मर्द को और हर मोमिन औरत को कह दो अपनी आंखों की हिफाजत करे, अपने शर्मगाहों की आंखें नीची रखे और शर्मगाहों की हिफाजत करे। लेकिन जब शादी करने का तय हो गया कि भाई फला साहब की लड़की से शादी करना है, तो लड़के का लड़की को देखना। बोलो एक मरतबा ऐसा हुआ होगा, तो लड़के ने देखा तो सही, फिर लड़की को बोलता है मेरे को तेरे को कुछ सवाल पूछने, कुछ सवालात पूछने। अब लड़की बेचारी हाँ ठीक है पूछ ले भाई, जब शादी करना है तो पूछ। उसने 20 सवाल पूछे। लड़की थी हालोल की, दिमाग गया उसका, मौलाना फिरदौस दिमाग गया उसका। फिर 20 सवाल कोई पूछता है, अच्छा फिर पूछता है कि एक छेल्लो सवाल पूछी लो, छेल्लो प्रश्न छा। तो बेचारी बोली हाँ तेरे अब्बा मेरे को शोरूम से क्या कार, आजकल टीवी पे बहुत एडवर्टाइज आती है कार की, वो तेरा अब्बा शोरूम से पेटी पैक चाहिए, वो ऐसी सेकेंड हैंड वाली नहीं, वो तेरे अब्बा देंगे देंगे देंगे। और लड़की का दिमाग गया, लड़की का दिमाग गया, क्योंकि 20 सवाल में वैसे ही गर्म हो गई थी। अब कहना तेरे अब्बा शोरूम से अच्छी कार निकाल कर देंगे, तो लड़की भी हाल हो के देखा मेरा अब्बा तो हवाई जहाज दे, प्लेन देंगे, प्लेन गाड़ी की क्या बात करता, मेरा अब्बा प्लेन देंगे, लेकिन पहले तेरे बाप को पूछ के आ एयरपोर्ट की जगह है भाई, प्लेन देंगे लेकिन प्लेन रखने की जगह भी तो होनी चाहिए तेरे बाप के पास। इसलिए मेरे प्यारो सब चीज़ में, निकाह तो मैंने मिसाल दी, हर चीज़ में अपनी मर्जी, मैंने बोलो ना पीछे अल्लाह रसूल की मर्जी
आगे कौन कौन तैयार है? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बोलो करेंगे ना, अपनी मर्जी पीछे कर देंगे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर देंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। यकीन के साथ बोलो, हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें मौत देने वाला कौन? अल्लाह ही। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मेरे प्यारो, यहाँ हमको बिठाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें सुनने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। और दुआ करो, हम सबको हिदायत देने वाला कौन? मैंने बोलो ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। एक बार पढ़ लो ना, ईमान पक्का ताज़ा हो जाएगा। और पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह एक, बोलो हमारा अल्लाह एक। साथ में पढ़ो ना, कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक अमल करोगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा थे, सारे सहाबा को कहा कि मैं यक़रा सुलुसल कुरान इंद क़ियामिल लैल, यानी हमारे आका साथ में यूँ फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि कौन रात को सोने से पहले 10 पारे पढ़ेगा? कुरान में कितने पारे? तो सुलुस मतलब 10। कौन 10 पारे पढ़ के रात को सोएगा? कोई हालोल में पूछे तो, जैसे मैं कारी अहमद अली पूछूं कि आज से हालोल वाला कौन है रात को 10 पारे पढ़े उसके बाद सोए? है कोई? सोता है मौना 10 पारे पढ़ूंगा, उसमें सुबह होगी तो सोऊंगा कब? तो सारे सहाबा भी, हालांकि हम तो चलो हमको याद है सारे सहाबा तो अरबी थे, ये सब सहाबा कोई बोलने को तैयार नहीं कि रात को 10 पारे कौन पढ़ेगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई कोई नहीं पढ़ेगा? तो सहाबा किराम ने कहा 10 पारे कैसे पढ़ने का? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यकीन के साथ एक बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ ले, 10 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। फिर यूं हदीस का मफहूम है 2 बार पढ़ ले, 20 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और रात को बिस्तर पे जाके 3 मरतबा पढ़ ले, फरिश्ते लिखेंगे कुरान पाक मुकम्मल करके सोया है। तो पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद। पूरा हालोल साथ में बोलेगा, हम सब का अल्लाह एक। बोलो हम सब का अल्लाह एक। अल्लाहु समद, वो किसी का मोहताज नहीं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह अब्बा बने न बेटे बने, न जने न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोलेगा ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन? तो आज से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बहने भी जमा है, हाँ, तो वो लोग भी इरादा करें, बिस्तर पर जावे, कितनी मरतबा कुल वल्लाहु अहद आराम से बोलने का। कुरान पूरा हो गया, सो गया अपने आराम से। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इन टाइम मिलेगा हमको 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ने को। फिर 2 बजे तो मोबाइल ऑफ होएगा, 1 बजे 2 बजे तो हमारा मोबाइल, क्या माना मोबाइल पे जवान जवान बुढ़े बुढ़े भी लगते। हाँ, और मालूम नहीं अभी क्या आया, पहले तो मैं देखता था यूँ मोबाइल, अब कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। मेरे पास तो मोबाइल की वबाद नहीं है, बाकी अभी ये क्या करते हैं, क्या है मतलब क्या है भाई? आज का साइंस कहता है कि मोबाइल से वैसे भी आँख का रोशनी कम होती है, अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग की नसें जो है वो जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो पहले दिमाग की नसों पर आता है, वो आँख की नसों को कमज़ोर करती है, फिर वो नसें हमें अटैक पर लेकर आती है। लेकिन ये कब है? जब आप मुसलसल मोबाइल एक चीज़ देखते रहो। लेकिन ये और भी डेंजर है, यूँ करके घुमाता है, ये देखा फिर यूँ देखा, मतलब वो दिमाग अभी तो पिकअप करता है, फिर छोड़ देने का, फिर पिकअप करने का, फिर छोड़ने का, फिर पिकअप। उसकी वजह से हमारा दिमाग कोई इतना ताकत वाला तो नहीं है, वो नसों को खींचता रहता, उसकी आंखें खींचती रहती, और फिर कहता है मेरे को बराबर दिखता नहीं, धुंधला दिखता है, तो रात को काय को जखमारी करता है। कभी भी अटैक आवे, आज अक्सर लोग कहते हैं अटैक आने की वजह ये होती है, मोबाइल हो जाता है। तो पढ़ेंगे 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे? अरे हाँ बोलो ना भाई, पढ़ेंगे।
वैसे तो हर जगह हालोल वाले बहुत उछलते ना, और आज हालोल में एकदम दब गए क्योंकि बीवी के इलाके में आ गए। अल्लाह का घर है, हाँ सही है, अल्लाह का घर है। वरना मैंने देखा जहाँ हालोल वाले आ जाते मौलाना फिर तो नारे तकबीर हो जाता है। खैर पूरा मजमा बोलेगा, आज से कौन कौन तय करता है भाई? अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। पूछ के करेंगे, अल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। और सही माने में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर, मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, बोलो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बोलो कोई नबी नहीं। साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर अल्लाह की कसम बोलो ना कोई पैगंबर। हमारे नबी कौन थे, कैसे थे, सुनना है आपको, सुनना है। नहीं बोलो ना, साथ में बोलो ना, सुनना ना, साथ में बोलो। हमारे नबी वो नबी, सब पूरा मजमा बोलेगा। हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए, बोलो सुबह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अल्लाह ने अज़मत और शान दी थी। वो एक मर्तबा अपना मक्का मुकर्रमा में एक शख्स आए, लंबे चौड़े, उनका नाम है ज़म्माद। बोलो क्या नाम? ज़म्माद, यानी ज़ाद से लिखते, ज़ाद मीम अलिफ दाल और ऊपर तशदीद, ज़म्माद। जैसा नाम है ना वैसे वो हट्टे कट्टे मजबूत थे। और उनका काम था कि किसी को भी जिन्नात लगे, किसी को जादू लगे, किसी को नजर होए, किसी को बंदिश होए, और यूं बुलाते थे और मालूम ने कुछ फूंक मारते थे और वो जिन्नात भी भागता था, जादू। तो वो जब मक्का आए तो मक्के में बड़ा शान थी कि बस ज़म्माद आए, ज़म्माद आए, ज़म्माद आए। मालूम नहीं इनके घर इलाज हो रहा, उनके घर इलाज हो रहा, इनके घर इलाज हो रहा। मालूम नहीं कहीं जिन्नातों को भगाया जा रहा, कहीं शैतान को भगाया जा रहा, कहीं जादू को भगाया जा रहा, कहीं नजर, कहीं बंदिश। नाम क्या था? ज़म्माद। बोलो नाम क्या? ज़म्माद। अब सारे मक्का के बड़े बड़े वडील जमा हो गए और कहा कि एक केस हल करने का है। कौन सा केस? का वो है, नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा क्या तकलीफ़ है उनको? कहा वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जिन्नात वाला मामला है, या कोई जादू वाला मामला है, या कोई दिमाग वाला मामला है। तो कहा कहाँ मिलेंगे? तो कहा इतने इतने टाइम पर वो काबे के पास आएंगे, तो आप वहाँ पे उनका इलाज कर लेना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो ना, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आए। जैसे हमारे नबी आए और हमारे नबी को काबे के पास जो भी नमाज तिलावत करनी की, इतने में ये आ गए, ज़म्माद आ गए। सारे लोग पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी जिन्नात पकड़ा जाएगा कि जादू पकड़ा जाएगा कि मालूम नहीं दिमाग का इलाज होगा। आए और कहा मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हाल है? हमारे नबी ने फरमाया कुछ भी नहीं है। तो कल लोग कहते हैं कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई दिमाग की खराबी। हमारे नबी ने फरमाया लई सफ़िया शई, ना मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़म्माद अरबी जानने वाले बड़े प्रोफेसर स्कॉलर थे। कहा तो फिर तुम कहते क्या, कहते क्या? अब देखना हमारे नबी ने कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ एक खुतबा सुनाया। अरे बोलो ना, क्या सुनाया? खुतबा सुनाया। क्या खुतबा सुनाया? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। ये खुतबा तो आपने भी सुना होगा ना, पढ़ो ना। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, और आगे मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ाया और ज़म्माद ऐसे खामोश बैठ गए। कहा एक बार और पढ़ो ना, एक बार और पढ़ो ना। हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा पढ़ा, कहा एक बार और पढ़ो ना। तीसरी मर्तबा जब पढ़ा तो कहा हाथ बढ़ाओ, मैं ईमान कबूल कर रहा हूँ। तो हमारे नबी ने पूछा ये आप ईमान क्यों कबूल कर रहे? फरमाया हादा लैसा कलामुल साहिर, हादा लैसा कलामुल काहिन, हादा लैसा कलामुल बशर, हादा कलामुल्लाह। कहा ये जुबान आपकी है, मगर जादूगर ऐसी बात नहीं करेगा, कोई नजूमी ऐसी बात नहीं करेगा, जिसका दिमाग खराब होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा, अरे कोई इंसान ऐसी बात नहीं करेगा। ये तो जबान आपकी है, बात तो ऊपर वाले की है।
हालांकि हमारे नबी ने क्या पढ़ा? खुतबा पढ़ा, खुतबा। कुरान की आयत नहीं पढ़ी, पढ़ो ना। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस ये खुतबा पढ़ा और उसके ऊपर वो ज़म्माद ईमान लेकर आ गए। मेरे प्यारो, सही में अल्लाह की तारीफ से बढ़कर कोई तारीफ, और हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। हमारे नबी कौन थे? वही बात चल रही थी ना, हमारे नबी कौन थे? तो साथ में बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी, हमारे नबी वो नबी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि मेरे मुस्तफ़ा तुम कदम उठाओगे मैं सुन्नत बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोला। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तुम कदम उठाओगे मैं सुन्नत बना दूंगा। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तुम अमल करोगे मैं शरीयत बना दूंगा। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तुम हाँ कह दोगे मैं हलाल कर दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा तुम ना कह दोगे मैं हराम कर दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा तुम गुस्से हो जाओगे जहन्नम में आग लगा दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा तुम मुस्कुराओगे जन्नत में खुशबू महका दूंगा। अल्लाह की कसम बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अल्लाह फरमाते मैं गफूरुर रहीम, सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह फरमाते मैं गफूरुर रहीम, तो मेरा मुस्तफ़ा रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाते मैं ला रहब, तो मेरा मुस्तफ़ा भी बेऐब। अल्लाह फरमाते मेरी खुदाई के आगे कोई खुदाई नहीं, मुस्तफ़ा के आगे कोई मुस्तफ़ा ही नहीं। अल्लाह फरमाते मैं रब्बुल आलमीन बन गया, मेरा मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन बन गया। अल्लाह फरमाते मैं नज़ीर बन गया, मेरा मुस्तफ़ा सिराज मुनीर बन गया। अल्लाह फरमाते मैं राज वाला बन गया, मेरा मुस्तफ़ा मैं राज वाला बन गया। अल्लाह फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नजर नहीं आता, मेरे मुस्तफ़ा का कलिमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी कोई नुक्ता नजर नहीं आता। अल्लाह फरमाते मैं सबका माबूद बन गया, मेरा मुस्तफ़ा सबका महबूब बन गया। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। आज सब इरादा करते हो भाई नबी के तरीके पर अमल करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और वही बात दोनों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा, अपनी मर्जी पीछे अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो, ये कौन सा महीना? आपने मुहर्रम के बारे में बहुत कुछ सुना और वाक़अतन ये महीने में जो हुआ वो किसी महीने में नहीं हुआ। बोलो ना, आप लोग सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे। साथ में बोलो ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। साथ में कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाया गया, यानी नबी बनाया गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा की मुलाकात अरफा के मैदान में जबल रहमत पर। बोलो कौन सा महीना? बोलो मुहर्रम। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत की खुशखबरी दी गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई। आप लोग बोलेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से निकाला गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। साथ में बोलते जाओ, कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत
दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनु इस्राइल को लेकर दरिया पार कर गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और फिरऔन जैसा पापी मर गया, डूब गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हमारे नबी का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। मेरे प्यारों, सबसे पहले आसमान से बारिश आई मुहर्रम। सबसे पहले आसमान पर सितारे झगमगाने लगे, आफताब और महताब चमकने लगे, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। मैदान करबला में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत उमर की शहादत मुहर्रम। हजरत उस्मान की खिलाफत मुहर्रम। हजरत अली की खिलाफत मुहर्रम। और हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन का सुलहनामा करना, वो भी कौन सा महीना? हम लोगों का मामला क्या है मालूम है? हर मुहर्रम में करबला करबला। क्या हुआ करबला में? नबी के नवासे शहीद हो गए। आपको मालूम है करबला के मैदान में 72 लोग शहीद हुए। सिर्फ हमारे नबी के नवासे हजरत हुसैन नहीं, कितने लोग शहीद हुए हैं? 72 शहीद हुए हैं। उसमें खुद हजरत अली की 9 औलादें शहीद हुई है। 9 औलाद। किनकी? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 9 औलाद शहीद हुई है। मेरे प्यारों, 9 बच्चे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मैदान करबला में शहीद हुए। नंबर 1 मोहम्मद औसत बिन अली, आप नाम सुनते जाना, मोहम्मद औसत बिन अली शहीद हो गए। नंबर 2 अबू बकर बिन अली शहीद हो गए। नंबर 3 उमर बिन अली शहीद हो गए। नंबर 4 उस्मान बिन अली शहीद हो गए। नंबर 5 अब्दुल्ला बिन अली शहीद हो गए। नंबर 6 जाफर बिन अली शहीद हो गए। नंबर 7 उबैदुल्ला बिन अली शहीद हो गए। नंबर 8 गाजी अब्बास बिन अली शहीद हो गए। और नंबर 9 शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। कितने? हजरत अली की कितनी औलाद शहीद हुई? 9। लेकिन आज आपको मैं हजरत हुसैन की तरफ नहीं, उनके भाई कौन? हसन, उनके बारे में किसी ने नहीं सुना। क्योंकि जब मुहर्रम आती है हजरत हुसैन मैदान करबला, हजरत हुसैन मैदान करबला। अभी मैं यहाँ पे आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, आप बयान फरमा रहे थे। कौन बयान? मुफ्ती वसीम साहब यही है, माशाअल्लाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो उन्वान और जो टॉपिक लेकर ये चले थे ना, वाक़ई ये टॉपिक बहुत अच्छा है। आज हमने जैसे सलाम का तरीका बदल दिया, अस्सलाम वालेकुम नहीं हो, इसी तरह नाम में भी ऐसा ही हो गया। अब मालूम है आपको, हमारे यहाँ तावीज़ का काम चलता है। अब एक मालूम नहीं, एक औरत होगी, कितने ज़माने से बच्चा नहीं होता होगा, वो तो देने वाला कौन? अल्लाह। हो तो मैंने तावीज़ दे दिया ने, चलो उसको अमल रह गया ने, बच्चा हो गया। अब मेरे पास दौड़ते दौड़ते आई और मुझे कहने लगती है, कारी साहब ओ हो गया, प्रेगनेंसी हो गई और लड़की हुई है, नाम क्या रखने का? मैंने कहा आयशा। आयशा से बढ़कर कोई नाम होगा? अरे बोलो ना होगा। फिर 2-4 महीने के बाद आना हुआ, मैंने कहा आयशा बच्ची, कहा ना घर वालों को पसंद नहीं आया। मैंने कहा क्या नाम रखा? तो कहा नीलम। नीलम किसको कहते हैं मालूम? मौलाना फिरदौस को पूछो, पत्थर। हमने मोम बनाया था, तुमने पत्थर बना दिया। आयशा से नफरत करने वाले का ईमान कितना कमज़ोर होगा? आयशा वाले नाम से नफरत करने वाले का ईमान कितना कमज़ोर होगा? इसी तरह ये नाम का मामला बहुत अजीब है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहला बच्चा कौन? पहला बच्चा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे को लेकर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल मेरे यहाँ लड़का हुआ, अल्लाह के रसूल मेरे यहाँ लड़का हुआ। हमारे नबी ने फरमाया अली क्या नाम सोचा? का हर्बुन। हर्ब यानी जंग करने वाला, लड़ाई करने वाला, हाँ, मानना धारना।
हमारे नबी ने फरमाया मेरा नवासा है, हरबुन नहीं, इसका नाम हसन होगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये हसन लफ्ज, हसन के माने खूबसूरती, हसना याहसुनु हुस्नन, अरबी ग्रामर में खूबसूरत को कहते हैं। ये लफ्ज का इस्तेमाल होता था, लेकिन पूरे अरब में नाम पहली मर्तबा रखा गया हसन करके नाम। और ये हजरत हसन यानी हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन कितने नसीब वाले होंगे, कितने नसीब वाले होंगे कि एक मर्तबा जब ये पैदा हुए, नाम रखने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका अकीका कराने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाल कटवाने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाल के बराबर चांदी सदका करने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे बड़ी बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये बेटा हसन इब्नी हादा सय्यदुन, ये मेरा बेटा एक जमाने में सरदार बनने वाला है, अमीर बनने वाला है, इब्नी हादा सय्यदुन। और आपको मालूम है ये फ़जीलत तो इतनी ज़बरदस्त फ़जीलत है। एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बड़े भाई को ऐसे गोद में रखा, बोलो ऐसे गोद में रखा, और क्या दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्हु व अहबिब मन युहिब्बुहु। क्या तर्जुमा है, अल्लाह ये मेरे नवासे हसन है, मेरा बड़ा नवासा है, अल्लाह मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर, और अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत कर ले। तो करेंगे, मोहब्बत करेंगे। बोलो हजरत हसन। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने खूबसूरत थे, बोलो सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत थे कि जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, असर की नमाज़ पढ़ाई, बोलो असर की नमाज़ पढ़ाई, असर की नमाज के बाद बाहर निकले तो हजरत हसन थे, यानी बड़े नवाज से हजरत हसन वहाँ थे। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे गए, हालांकि उस वक्त हजरत हसन की उम्र 7-8 साल की होगी, लेकिन हजरत अबू बकर गए और ऐसे उठाया और अपने कंधे पर बिठाया। तो हजरत हसन कहने लगे अबू बकर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, अब मैं बड़ा हो गया, कहा तू कितना भी बड़ा हो जा मैं तुझे कंधे पर बिठाऊंगा, इसलिए कि मेरे नबी भी तुझे कंधे पर बिठाया करते थे। और फिर हमारे हजरत अबू बकर ने खुशी के मारे कहा अली इधर आओ, अब्बा थे ना, अली इधर आओ, बराबर देखो, ये तुम्हारी तरह नजर नहीं आते, ये हमारे आका मोहम्मद की तरह नजर आते हैं। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल की खिलाफत राशिदा होगी, यानी 30 साल तक इतनी अच्छी खिलाफत होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, उनके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान, उनके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली, उनके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत हसन, ये भी अमीरुल मोमिनीन बने। और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, 30 साल को 6 महीने बाकी थे, हजरत हसन ने 6 महीना हुकूमत की और खिलाफत राशिदा को मुकम्मल करने वाले नबी के बड़े नवासे हैं। बोलो कौन, हजरत हसन। और हमारे नबी ने बहुत पहले फरमाया था मेरा बेटा अमीर बनेंगे, और क्या करेंगे, लअल्लाह अय्युस्लिह बैनल फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरे बड़े नवासे हसन है, इनका मिजाज इतना नरम है, इतनी अच्छी अखलाक वाले हैं, मेरी तरह सूरत वाले हैं, ये जन्नत के फूल है, ये जन्नत की खुशबू है। और एक दिन आएगा पूरी दुनिया देखेगी, 2 मुसलमान में बड़ी झगड़ा होने वाला होगा, लेकिन मेरा नवासा आगे बढ़ के सारे झगड़े को ख़त्म कर देगा। और हुआ ऐसा ही, हजरत हसन हुकूमत पर आए, कितने महीने हुए, 6 महीने, 2 टीमें तैयार हो गई। यहाँ हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो टीम थी ना, इतनी बड़ी टीम थी, ऐसा लगता था कोई पहाड़ खड़ा हुआ है, पहाड़ पे पहाड़ खड़े। सामने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहाँ भी पहाड़ की तरह टीम थी। अरे अगर जंग शुरू हो जाती कितने के खून होता, कत्लो गारत होता, मार धाड़ होती, मालूम नहीं इस्लाम के ऊपर एक खराब धब्बा लगा होता। लेकिन कुर्बान जाओ नबी के नवासे पर, हमारे नबी ने फरमाया था मेरा नवासा आगे बढ़ेगा, 2 मुसलमान के दरमियान में जंग नहीं होने देगा। हजरत हसन अपने घोड़े पर से उतरे, हजरत मुआविया के पास गए, जाकर कहा मैं तुम्हें बादशाह मानने को तैयार हो, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था मैं 2 जमात के दरमियान सुलह करूंगा, आज वो चीज सामने आ गई, सब बातें पीछे होगी, मेरे नबी का कलाम सबसे आगे होगा। मेरे दोस्तों ये हजरत हसन, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मेरे प्यारों क्या अखलाक, क्या नरमी। आज कोई तख्तो ताज को छोड़े, आज पूरा झगड़ा इंडिया में किसका है, कुर्सी का।
हज़रत हसन ने पूरी कुर्सी छोड़ दी, क्योंकि 6 महीने मुकम्मल हो गए। मेरे नबी ने खिलाफत राशिदा कहा था, वो ख़त्म हो गई, और मेरे नबी ने फरमाया था तुम्हारे दरमियान से 2 जमात में सुलह हो जाएगी। मैंने सुलह भी करवा दी। यानी इनका एक नज़रिया था कि तख्त तो ताज पीछे होगा, मेरे नबी का फरमान उससे भी आगे होगा। आज हमारे अंदर यही चीज़ नहीं है। सुलह शांति है नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार, गाली गलोच के तैयार, तेरी माँ तेरी बहन करने के लिए तैयार। बोलो सही बोलो, तैयार है कि नहीं? और सबसे बड़ी बीमारी अगर हमारे अंदर हो ना मौलाना फिरदौस, सबसे बड़ी बीमारी हमारे अंदर हो ना, जो हजरत हसन का दिल इतना पाक था, इतना पाक था, न किसी का हसद, न किसी की घीबत, न किसी से दुश्मनी, न किसी से बुग़्ज़, न किसी से अदावत। अरे खुद नबी के नवासे होकर, जन्नत के फूल होकर, जन्नत की खुशबू होकर, जन्नत के जवानों के सरदार होकर हजरत मुआविया के पास गए और कहा मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी जमात आपके हाथ पर बैयत होने को तैयार है, हम तख्त और ताज को छोड़ेंगे, मगर नबी के फरमान के खिलाफ कत्ल और गारत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, ये कौन थे? हजरत हसन। और हमारे अंदर आज मारना, धाड़ना, ब्लैकमेल करना, मोबाइल पे धमकी देना, पैसा खा जाने का फिर दादागिरी करने का, कर्जा नहीं देने का फिर आड़ा फट जाने का, नहीं करते हम लोग। मैंने पहले भी हाल में कहा था, हमारे अंदर सबसे बड़ी बीमारी क्या है मालूम? मुफ्ती वसीम साहब, आप उस वक्त थे नहीं थे, मेरे को नहीं मालूम, आप थे, पहले थे हाल में। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हर जगह पर कहता हूँ, मौलाना फिरदौस साहब हमारा हाल तो ऐसा, किसी के घर में कलर होता है तो हमको नींद नहीं आती है। उसके घर में कलर होता है, उसका 1 माला था 2 माला हो गया, और उसके घर के बाहर इतनी अच्छी गाड़ी है, क्यों तेरे बाप के पास मांगने आया था? तू क्या को टेंशन में आया? एक बात याद रखना, जितना जलेंगे ना उतना अल्लाह गिराता जाएगा, और जिस पर आप जलेंगे ना अल्लाह उसको बढ़ाता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का दस्तूर है। तुम हाल में किसी के बारे में सोचोगे, अच्छा फिर इतने नालायक हैं हम लोग की बात कर रहा हूँ, जब मिलेगा ना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वो तेरा दुकान में आग लगी, मैंने सुना, मेरे को इतना दुख हुआ, मेरी बीवी भी बहुत दुखी हुई कि तेरी दुकान में आग लग गई। फिर घर में जाके क्या बोलेगा? मिला था, आधी आग लगी, पूरी लगती तो मजा आती। क्या तरीका है? बाहर कुछ अंदर कुछ। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सामने मिलेगा तो वाह भाई, मेरा भाई, तेरे बगैर मेरे को इतनी याद आई, तू कहाँ चला गया था? अंदर सोचेगा साला कमबख्त हाल छोड़ के कब जाएगा। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन एक कायदा याद रखना, हमेशा के लिए कायदा याद रख लेना, जिससे तुम जलोगे ना अल्लाह उसको और इज्जत देता जाएगा, और जो जलने वाला है ना वो दिन ब दिन। वो मालूम एक बादशाह था, कौन था? बादशाह। सुना आपने कभी सुना? एक बादशाह था, ये सुनने जैसी बात है हाल वाले। एक बादशाह था, उसके पास कोई आया, गरीब शरीफ आदमी आया, आके बादशाह की तारीफ की, बादशाह को अच्छा लगा, तो बादशाह ने क्या कहा मालूम? 1000 दिरहम इसको दे दो। अब क्या गरीब आदमी, 1000 दिरहम मिले, बोला खुश हो जाएगा कि नहीं खुश हो जाएगा? भाई जो कमाने वाला महीने का 10,000 रुपया, उसको कोई 1 लाख रुपया देवे तो बताओ खुश होगा कि नहीं होगा? वो गरीब आदमी इतना खुश हो गया, और बादशाह ने मेरे को 1000 दिरहम दिए। अच्छा, बाजू में खड़ा था वजीर, वो करोड़ोंपति, भाई बादशाह का वजीर अब बजोपति, मगर पेट में दुखा, इसके पास पैसा आया क्यों? यही हमारे पेट में दुखता है, इसके पास आया, तेरे पास हजारों है, किसी के पास थोड़ा बहुत आ गया तो हमारे पेट में दुखता। बस वो वजीर को पेट में दुखा, बादशाह को कहते बादशाह सलामत, ये बहुत गलत हो गया, इतनी थोड़ी सी तारीफ की आपने, पूरा 1000 दिरहम उठा के दे दिया। अरे ऐसा कुछ किया जाता है? हम लोग भी तो गुलामी करते। बादशाह ने कहा तू अब बजोपति का, वो अलग बात है, लेकिन उसको 1000 दिरहम गरीब को दे के उसकी आदत बिगाड़ते हो। तो बादशाह ने कहा देख मैं बादशाह, दे दिया, बात खत्म, तेरे में हिम्मत हो, आइडिया हो तो लेके आ वापस। अब उसको तो जलन लगी थी, कहा मैं अब भी लेके आता हूँ। गया उसके पीछे, वो बेचारे गरीब को पकड़ा, वो गरीब ने पूछा क्या हुआ? कहा कितने? कहा 1000 दिरहम। बादशाह दिए। कहा मंगवा रहे? कहा बादशाह नहीं मंगवा रहे। कहा बादशाह मंगवा रहे, और ये कह रहे कि मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तू सवाल का जवाब देगा तो 1000 दिरहम तेरे वरना मेरे। वो कमबख्त की नीयत उसमें लगी हुई है। किसने? वो बेचारा गरीब आ गया, क्या करे, वजीर बोला आ गया, बादशाह बैठा है, वजीर भी बैठा है, और वो गरीब भी बेचारा खड़ा है। वजीर ने सोचा ऐसा सवाल पूछूं इसके पास जवाब होवे नहीं, वो 1000 किसके? मेरे। तो पहले ही वजीर ने कहा ऐसा सवाल पूछूंगा बहुत भारी होगा, जवाब नहीं देगा तो ये पोटला यहाँ छोड़ के जाना, ये पूरा ठेला मेरा है, तेरा। या गरीब बोलता है पूछ ले भाई, ये तो मैं बहुत खुश होके गया था, मेरे को क्या मालूम कि ऐसा होगा। तो बोलता है कि ये बादशाह है ना? बादशाह। बोले हाँ बादशाह है, इसकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? किसी के भी नहीं, अपने है।
कहा ये बादशाह की हथेली में बाल क्यों नहीं है? वो हालुल का था वो गरीब। कहा बादशाह की हथेली में बाल थे? कहा थे? नहीं है क्यों नहीं? कहा थे। दे दे के इतना दिया, इतना गरीबों को दिया, इतना मिस्किनों को दिया, इतना बेवाओं को दिया, इतना लाचारों को दिया, दे के सब घिस गए। अब खाली हाथ में गए। इसलिए बादशाह क्या, बादशाह इतना खुश हो गया, वाह वाह ले 1000 दिरहम और कितने हो गए? तो वो जाने लगा तो वजीर है रुक, अभी सवाल बाकी है। अब क्या हुआ? आपने तो एक ही सवाल का बोले थे। बोला नहीं एक सवाल और बाकी है। कहा क्यों? कहा तेरे हथेली में क्यों बाल नहीं? तेरी हथेली में। फकीर को पुतरती है तो वो देखा, कथे कहा है? कहा ले ये बादशाह देता गया मैं लेता गया, वो देता गया मैं लेता गया, वो देता गया मैं लेता गया, घिस गए, हथेली में बाल नहीं है। बादशाह इतना खुश हुआ 1000 दिरहम और कितने हो गए? अब तो वजीर तो कैसा अल्लाह, मैं बोलता हूँ अगर हम लोग होते ना तो बिल्कुल उसका चेहरा चूसे हुए आम की तरह नजर, इतना चूसे हुए आम की तरह चेहरा। और बताना अभी एक सवाल बाकी है। उसने कहा भाई अब तो बात पूरी हो गई। कहा नहीं। वजीर ने कहा मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं? उसके देते देते घिस गए, तेरे लेते लेते घिस गए मेरे। तो कहा वो देता गया तो घिस गए, मैं लेता गया तो घिस गए, और तू अफसोस करता गया, अफसोस हाय अफसोस हाय अफसोस हाय अफसोस, उसमें तेरे घिस गए। ओ बादशाह ने कहा 1000 दिरहम और लेके जा। ओ वजीर का हाल बिल्कुल वो ट्रैक्टर का टायर पंचर होता ना वैसा, वो देखता रहा और वो 4000 दिरहम लेकर चला गया। इससे लिखा है, बड़े बड़ों ने लिखा है, जो जलने वाला वो घिरता जाता है और जिस पर तुम जलते अल्लाह उसको इज्जत देता चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारो हज़रत हसन की तरह बनेंगे। बोलो बनेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी, आपको मालूम है अल्लाह ने कितने महीने उनको तख्तो ताज दिया? 6 महीने। लेकिन आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हज़रत हसन की नस्ल में क़यामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने फरमाया ला यबका बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु फीहिल इस्लाम। हमारे नबी फरमाते क़यामत से पहले एक ज़माना आएगा, ना कोई कच्चा घर होगा ना कोई पक्का घर होगा, मगर हर घर में बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। वो इमाम मेहदी का ज़माना होगा और इमाम मेहदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, कलमे का झंडा बुलंद होगा। लेकिन मेरे दोस्तों इमाम मेहदी हज़रत हसन की नस्ल में से होंगे। बड़े भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में से होंगे। यानी अल्लाह कहते हसन मैंने 6 महीने के बाद खिलाफत ले ली और आने वाले तुम्हारे बेटे इमाम मेहदी को पूरी दुनिया पर खिलाफत अता फरमा दी। और इमाम महदी जब खलीफा बनेंगे ऐसा इंसाफ होगा, ऐसा इंसाफ का तराजू होगा, ऐसा अदल होगा कि लिखा है कि एक ही नहर पर भेड़िया भी होगा बकरी भी होगी, लेकिन बकरी को मालूम होगा भेड़िया मुझ पर हमला नहीं करेगा क्योंकि हमारा बादशाह इमाम मेहदी है जो हज़रत हसन की औलाद में से है। वो तो अलग बात है मेरे प्यारों, हमने पढ़ा नहीं, तारीख पढ़ा नहीं। हज़रत हसन भी शहीद हुए। अगर हज़रत हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए, हज़रत हसन को भी जहर दिया गया, इतना ख़तरनाक जहर दिया गया कि बाकायदा कलेजा फटता था और टुकड़ा टुकड़ा मुंह से निकलता था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं। और आपको मालूम है जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया, आपने हमारी अम्मा हज़रत आयशा को पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भिजवाया? हाँ, हज़रत हसन ने, बड़े भाई ने पैगाम भिजवाया कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कमरे में मेरी कब्र बन जाए, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक तरफ हज़रत अबू बकर है, एक तरफ हज़रत उमर है, एक जगह मेरी भी हो जाएगी। हज़रत आयशा वो तुम्हारा मकान है, तुम परमिशन दोगी तो मेरे को वहाँ दफन किया जाएगा। हज़रत आयशा ने फरमाया रोते रोते, अरे तुम तो नबी के बेटे हो, नबी के नवासे हो, नबी तुमसे मोहब्बत करते थे, हमारी क्या हिम्मत कि तुमको मना करे, ज़रूर तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तो तुम्हारी खबर यहीं पर बनाई जाएगी। मेरे प्यारों, जब ये खबर हज़रत हसन को पहुँची, हज़रत हसन बहुत रोए, अपने छोटे भाई को बुलाए। कौन? हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला को बुला और कहा मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी वसीयत है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास दफन करना,
मैंने अम्मा आयशा से इजाज़त ले ली। अम्मा आयशा ने इजाज़त दे दी और कहा कि तुम तो नबी के बेटे हो, तुम्हारा हक़ है कि तुम्हारी कब्र मुबारक यहाँ पर बने। लेकिन हज़रत हसन ने कहा अपने भाई इनसे, हज़रत हुसैन से कहा देखो मेरे को वही दफन करना, क्योंकि मैंने अम्मा से इजाज़त ले ली। लेकिन हाँ, अगर सामने वाले जो दुश्मन है बनु उमैया, अगर कोई उसमें से बीच में आए तो फिर उनके साथ उलझना नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। बस मामला ऐसा हुआ कि हाँ, हज़रत हसन ने कलमा पढ़ा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो जहर की वजह से, जहर से कोई अगर जाता है उसे भी शहीद कहा जाता है। वो शहीद हो गए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जनाजा उठा और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक, हज़रत अबू बकर की कब्र मुबारक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक, हज़रत आयशा का मकान, वहीं पर दफन करने की तैयारी। कि मरवान नाम के आदमी जो बनु उमैया वाले थे, कहा नहीं यहाँ तो दफन नहीं होने देंगे, यहाँ दफन नहीं होने देंगे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा फिर तलवार निकलेगी, मेरी भी निकलेगी, हम लोग निकालेंगे, तुम भी तलवार निकाल लोगे। हज़रत अबू हुरैरा आए, कहा हज़रत हुसैन क्या वसीयत की थी? इन्होंने वसीयत क्या थी कि अम्मा आयशा ने तो इजाज़त दी, लेकिन बनु उमैया का कोई आदमी बीच में आए तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। हज़रत हुसैन ने तलवार वापस रखने कहा हाँ, मेरे बड़े भाई हसन ने जो कहा था उसी पर अमल किया जाएगा। आपका जनाजा मुबारक जन्नतुल बकी में ले जाया गया, वहाँ दफन किया। यानी जिए तो भी सुकून के साथ और अल्लाह के पास गए तो भी सुकून के साथ मेरे प्यारो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हज़रत हुसैन के बारे में हमने सुना, हज़रत हसन के बारे में सुनो कि बहुत अच्छे अखलाक, नरम अखलाक, हंसी से मिलने वाले, माफ़ करने वाले, गुस्सा पीने वाले, हसद न करने वाले, बुग़्ज़ अदावत कीना कपट के बारे में न सोचने वाले। मेरे प्यारो ये भी बहुत बड़ा ईमान है, बोलो ये भी बहुत बड़ा ईमान है। तो कौन कौन तैयार है? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, हज़रत हसन के तरीके को ज़िंदा करेंगे? बोलो हाँ, बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। और एक आखिरी बात बता दूं, आपने मैदान करबला के बारे में सुना, मैंने खुद कहा, मालूम है हालोल में भी बयान हुआ होगा मैदान, लेकिन आज मैदान करबला के बारे में एक बात बताकर बात ख़त्म करूँगा। सब सुन रहे हैं ना? मैं आधा घंटा जाएगा, चलेगा ना आपको? सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? आपको सिर्फ वो मोड़ बताना है मुझे, जब हज़रत हुसैन मैदान करबला में, हाँ बोलो ना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में, जुमा का दिन, आशूरे का दिन, कहाँ, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़ा रखा है, मुसाफिर है, अरे बोलो मुसाफिर है, मगर जुमा की नमाज नहीं होने वाली, क्योंकि करबला पूरा जंगल है, पूरा मैदान है, और जुमा के लिए शहर होना, सिटी होना ज़रूरी है, बाज़ार होना ज़रूरी है, सारे महकमे होना ज़रूरी। जैसे हालोल में माशाल्लाह जुमा होता है, मगर कहीं जंगल वंगल में जाओ तो वहाँ जुमा नहीं होता, वहाँ ज़ोहर पड़ी जाती। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मसला मालूम था यहाँ जुमा नहीं होगा, फरमाया ज़ोहर की नमाज होगी, और मुसाफिर हूँ इसलिए ज़ोहर की कितनी रकातें पढ़वाऊँगा? 2 रकातें आपने पढ़ाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। देखो कहना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है काम। हज़रत हुसैन कहाँ पर है? मैदान करबला में। बोलो कौन सी नमाज़ पढ़ाई? ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद बहुत लंबी दुआ मांगी। अल्लाह की कसम वो कितना रोए होंगे। थोड़ी देर पहले जिनके 2 बच्चे शहीद हो गए, अली अकबर, अली असगर, दोनों बच्चों का जनाजा रखा हुआ है, और आप दुआ मांग रहे हैं। दुआ जब मुकम्मल हुई तो क्या फरमाया? वो चादर लेकर आओ ना, चादर, एक चादर रखी हुई थी, ऐसी लंबी चादर दिखा। सबने कहा क्या? कहा वो चादर लेकर आओ। चादर आई तो कितनी मर्तबा छूमे और कहा मेरी माँ की चादर है। कौन माँ? माँ कौन? फातिमा। माँ ने अपने हाथों से बनाया था, और ये कहकर चादर को अपने बदन पे लपेट लिया। उसके बाद कहा वहाँ से तलवार लेकर आओ। तो किसी ने कहा वो तलवार तो टूटी है। कहा उससे मतलब नहीं कि तलवार टूटी है, मेरे अब्बा शेर खुदा की तलवार है। कौन अब्बा? हज़रत अली की। वो तलवार हाथ में ली। अब घोड़े पर बैठने से पहले आप अंदर गए, खेमे में गए, वहाँ से काला इमामा लेकर आए, और कितनी मरतबा चूमा, कितनी मरतबा पेशानी पर रखा, कितनी मरतबा गालों पे रखा, और कहा तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यारों, आसान नहीं है, आसान नहीं है। और फिर जब घोड़े पर बैठे, आपकी भी बच्ची होगी, मेरी भी बेटी, आपकी भी बेटी होगी। बाप बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं करता होगा, अल्लाह की कसम, जितना बेटी से मोहब्बत करता होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी रहमत होती है, बेटा नेमत होता है।
बेटा नेमत होता है। शादी से पहले अब्बा 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 अम्मा अम्मा करता है, शादी के बाद कभी मिलने आया, कभी मिलने नहीं आया, कभी बीवी के साथ अलग हो गया। लेकिन बेटी को आपने देखा होगा, शादी से पहले भी मेरा अब्बू, शादी के बाद भी मेरा अब्बा। और हज़रत हुसैन की बेटी 9 साल की, नाम सकीना, बोलो नाम। जब हज़रत हुसैन घोड़े पर बैठ गए, अब घोड़े को चलाना है, मालूम है कि अब अब्बा जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। सकीना ने क्या किया मालूम, घोड़े के दोनों पाँव थे ना, उसको ऐसे पकड़ लिया। हालांकि घोड़ा एक पाँव मारे तो हाथ इधर के उधर हो जाए, लेकिन अल्लाह की शान ऐसी कि घोड़ा आगे चलने को तैयार नहीं। सकीना ने ऐसे 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 थाम के रखा था। हज़रत हुसैन ने पीछे मुड़कर देखा तो सकीना ने पूछा, अब्बा मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो, मुझे छोड़ के जाते हो? मुझे मालूम है आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे। मेरे 2 भाई तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब अब्बा के बगैर में रहूँगी। हज़रत हुसैन नीचे आए घोड़े से, अपनी बेटी को लिया, अपने सीने से लगाया। अल्लाह की कसम खाकर सोचो वो अब्बा कितना रोए हो, और बेटी ने कितना मनाया होगा कि अब्बा मत जाओ। लेकिन कहा ना बेटी, मेरे नाना की शरीयत को तोड़ा जाता है। नवासा सब बर्दाश्त करेगा, मगर गुनाह होगा उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे मेरे प्यारों, अभी तो ये मामला चल रहा था, इतने में देखा कि कहीं से धुआं उड़ रहा है, गुबार उड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई घोड़े पर दौड़ दौड़ के आ रहा है। हज़रत हुसैन ने पीछे मुड़कर देखा, कौन है जो आवाज़ दे रहा है? नबी के नवाज से रुक जाओ, और नबी के नवाज से रुक जाओ। तो हज़रत हुसैन ने अपनी बेटी को ऐसे किनारे पर रखा। आपको मालूम है, आप अपनी एक बेटी को मक्का मदीना छोड़कर आए थे, जिस बेटी का नाम सुगरा था, और उसको करबला क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो बुखार में तड़प रही थी। और आपको वहाँ से निकलकर यहाँ करबला 6 महीने हो गए थे। वो ज़माना मोबाइल का ज़माना नहीं था। उस शख्स जो आया उसने कहा, हुसैन आपकी बेटी ने खत लिख के दिया है। हज़रत हुसैन ने कांपते हाथों से खत खोला। सुगरा, बेटी का नाम क्या लिखती है मालूम? अब्बा क्या मुझे भूल गए? 6 महीने से कोई रास्ता नहीं अब्बा। और फिर वो कहती है मैं तो बीमार थी, इसलिए आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए, अपने साथ नहीं लेकर गए। लेकिन आपने कहा था कि तेरा भाई अली अकबर तुझे लेने आएगा, तो अली अकबर मुझे लेने क्यों नहीं आया? और अब्बा आपको क्या मेरी याद नहीं आई? हज़रत हुसैन ने वो खत पढ़ा, रोते गए, कहा तेरा भाई लेने कैसे आएगा? तेरा भाई की रूह तो जन्नत में पहुंच गई है। और वो उसने लिखा था, मुझे मेरे छोटे भाई की बहुत याद आती, तब वो भाई भी तेरा अल्लाह के रास्ते में निकल गया, और तेरे अब्बा भी जा रहे। ये खत खैमे के हवाले किया, और आप गए और मैदान करबला में आगे बढ़ते गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, आप अकेले सामने 1,20,000 3.5 घंटे तक आपने मुकाबला किया। कोई कहता है ये हमको समझ में नहीं आता कि अकेले 3.5 घंटे। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, कौन कहता हज़रत हुसैन अकेले थे? क्या फातिमा की चादर नहीं थी? क्या माँ की चादर नहीं थी? अगर आज का वली करामत बता सकता है तो क्या नबी की बेटी की चादर करामत नहीं बता सकती? क्या हजरत अली की तलवार नहीं थी? क्या इमाम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था? 3.5 घंटा मुकाबला करने के बाद आपने तलवार को जमीन पे रखा और यूं इशारा किया, रुक जाओ। तो सामने से आवाज आई, रुक जाओ का मतलब है हार गए। फरमाया नबी का नवासा, हारा नहीं। कद हाना वक्तुल असरी, असर का वक्त हो गया। क्या पढ़ा के गए थे? कौन सी नमाज का वक्त आ गया? का असर का वक्त आ गया। आप लोग भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लो। सुनना, आप लोग भी, मैं भी। क्या आवाज़ आई सामने से क्या आवाज़ है? आप पढ़ लो, हमको ज़रूरत नहीं। यह आवाज़ तो हालोल में भी आती है। यहाँ बहुत सारे बैठे मौलाना फिरदौस जिन्होंने फजर नहीं पढ़ी है। अपने बाप को देखा फजर पढ़ते हुए, अपने पड़ोसी को देखा लकड़ी लेके फजर पढ़ते हुए, अपने घर वाले को किसी को देखा होगा फजर पढ़ते हुए, और इसको बोलो भी, ए भाई नमाज हो रही, तू जाना मैं बाद में आऊँगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूँ मौलाना फिरदौस अगर हम वो ज़माने में होते तो किसकी टीम में होते? किसकी टीम में होते? यहाँ तो हम आराम से कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नमाज छोड़ते इसका मतलब है ज़बान से हुसैन के दामन, हकीकत में तो सामने वाले में, क्योंकि सामने आवाज़ आई थी, पढ़ लो, हमको ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत हुसैन ने क्या फरमाया था? रोज़ा रखा, पानी दे दो, पीऊँगा नहीं, नबी का नवासा हूँ, रोज़ा तोड़ूंगा नहीं,
आप मुझे पानी तो दे दो, पूरा बदन छलनी हो गया है, ज़ख्म धो दूँगा, वज़ू कर लूँगा, 2 रकात असर पढ़ लूँगा, फिर वापस शुरू हो जाएंगे। तो सामने से आवाज़ आई पानी नहीं मिलेगा। अरे हज़रत हुसैन ऐसी हालत में मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा मत दो, पानी मत दो, मेरा अल्लाह कहता है पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना, मगर नमाज को कज़ा मत करना। अल्लाह ने फरमाया फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अल्लाह फरमाते तयम्मुम कर लेना। हज़रत हुसैन ने मैदान करबला, बोलो सुभान अल्लाह, करबला के मैदान में यूं यूं देखो, यूं यूं हाथ रखा, मिट्टी लिया अपने चेहरे पर मला, यूं हाथ पर मला, यूं हाथ पर मला, तयम्मुम हो गया। अल्लाह अकबर। असर की नमाज शुरू कर दी। मेरे प्यारों, क्या हज़रत हुसैन की तस्बीह होगी जब सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक दुश्मन आता है, 2 तलवार लेकर आता है, हालांकि आपका बदन मुबारक छलनी हो गया है, बदन में से खून बह रहा है, लेकिन आप सजदे में है। एक दुश्मन आता, 2 तलवार लेकर आता, आपके कंधे मुबारक पर इतना जोर से मारता, दोनों हाथ अलग हो जाते और ऐसे पलट जाते। आप पलट जाते, दूसरा दुश्मन आके सीने पे लोहे का मालूम नहीं हथियार मारता रहता, और शमुर नाम का दुश्मन आता जो पूरे गर्दन से लेकर आपके सर को तलवार की नोक पर यूं उठा लेता और यूं ऊपर करता। वो तो जब ऊपर करके कहता ना कि हुसैन हार गए, हुसैन हार गए, तो हज़रत हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे से कहते ए शमुर नहीं, हार नहीं गए, मेरे अब्बा जिंदा थे तो भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर नजर आता है। मेरे प्यारों, हज़रत हुसैन अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, लेकिन हमको कह कर गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक से ये अलग अलग तारीख़ी रिवायत है कहाँ दफन किया गया, आपके जिस्म मुबारक को कहाँ दफन किया गया, मगर जहाँ भी दफन किया होगा आप जिंदा हैं। बोलो आप, आवाज़ से बोलो आप, क्योंकि शहीद को मुर्दा नहीं कहते। बोलो शहीद को मुर्दा, शहीद इतना बड़ा जिंदा होता है कि सुबह होती है, शाम होती है, जन्नत का दस्तरखान उसकी कब्र में बिछाया जाता है। जन्नत का, अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा होगा, जन्नत का दस्तरखान उसकी कब्र में सुबह शाम बिछाया जाता होगा। ए मेरे हालोल वालों, अल्लाह की कसम, नबी के नवासे हजरत हुसैन भी और आज भी हमको आवाज़ देते होंगे, ए मेरे नबी का उम्मती, मैं नबी का नवासा जान दे दिया, और ऐसे जान नहीं दिया, अरे बोलो ऐसे जान ले दिया। अपने 2 बेटे की जान गई। मेरी बेटी मेरा पाँव पकड़ पकड़ के रोई, घोड़े का पाँव पकड़ पकड़ के रोई, लेकिन मैंने मेरी बेटी की तमन्ना को भी पीछे कर दिया। मेरी एक बेटी का खत आया, उस खत का मैंने जवाब भी लिख दिया। हज़रत हुसैन फरमाते मैंने सबकी मोहब्बत को पीछे कर दिया और अल्लाह रसूल की जो मोहब्बत थी नमाज, उसको आगे कर दिया। नबी का नवासा जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा, तो हालुल में नमाज कज़ा कैसे हो जाती है? वो भी मुहर्रम में। यहाँ बैठे होंगे गद्दार कमीने बहुत सारे बैठे होंगे, यहाँ आज फजर नहीं पड़ी होगी। क्या क़यामत में हज़रत हुसैन पूछेंगे तो किस जमात में था? और आपको मालूम है जिन्होंने हज़रत, अभी इतना वक्त नहीं है, बाकी जिन्होंने हज़रत हुसैन को मारने में, आपको शहीद करने में जिन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, अल्लाह ने ऐसी ऐसी लानत वाली मौत दी है कि उसमें से कुछ ऐसे भी है जो रास्ते में चलते थे गैब से सूअर आते और सूअर आकर उनकी चमड़ी को निचोड़ देते हैं, क्योंकि नबी के नवासे पर हमला किया था। तो क्या हम लोग नबी के नवासे को नाराज़ नहीं कर रहे? आराम से सुबह 9 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, क्या है अल्लाह ने ऐसा ही पैदा कर दिया है तेरे को? तेरे को कब अल्लाह ने खाना नहीं दिया? कब रोटी अल्लाह नहीं दिए? कब अल्लाह ने घर नहीं दिया? अल्लाह सब दे रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी हज़रत हुसैन के साथ। और एक बात याद रखना, जो हज़रत हुसैन से दुश्मनी रखे समझो उसने अल्लाह रसूल से दुश्मनी की, और जो हज़रत हसन हुसैन से मोहब्बत करे उसने अल्लाह रसूल से मोहब्बत की है। इसलिए मैं बात ख़त्म करते हुए आप तमाम को एक ही अपील करूँगा, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह।
ऐसे नहीं पूरा मजमा बोलेगा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जो जो बातें आपने सुनी, अगर हज़रत हसन की ज़िंदगी को हमने सुना है, दिल में से हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत निकालो, अच्छे अखलाक, नरम अखलाक। हम झुक जाएंगे, झुकने वाले को अल्लाह और ऊपर करेगा, हम सामने वाले को माफ़ कर देंगे। और शरीयत का जब मामला आए, जैसे हज़रत हुसैन के सामने आया, जान दे देंगे मगर नमाज को कज़ा होने नहीं देंगे।